Good morning, dear student. Welcome back to the next lecture of the HV. Today we discuss about the breakdown in gases. Okay. So let's start breakdown in gases. First of all, we know about that gas is the insulating medium which is used in a electrical uh, equipment like transformer, circuit breaker. Okay, you know about that गुड मॉर्निंग gases. सर। गुड मॉर्निंग अमित. नाउ we लेक्चर स्टार्ट हो गया है. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो. तो यू नो दैट अबाउट दैट ब्रेक डाउन इन गैसेस. ब्रेक डाउन मीन्स क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि गैस, ठीक है, गैस इज यूज एज अ ड्राई इलेक्ट्रिकल मीडियम और इंसुलेटिंग मीडियम इन अ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर. ओके, सो यू नो दैट कि ट्रांसफार्मर में, सर्किट ब्रेकर में, सब में गैस एज अ ड्राई इलेक्ट्रिकल मीडियम यूज होता है. ठीक है, तो उसमें के ब्रेकडाउन मतलब क्या होगा? ब्रेकडाउन मतलब क्या होगा कि उसका गैसेस का जब हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तब क्या होगा, उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा. ठीक है, तो इस सिंपली नोन दैट सिंपल एक इफ वी नो इन इंसुलेटर. ठीक है, इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर का ब्रेकडाउन मतलब मीनिंग क्या होगा कि जब उसको एक हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई टू हाई वोल्टेज टू इंसुलेटर मटेरियल, दैट टाइम वो क्या होगा कि इंसुलेटर क्या होगा, वो क्या होगा, ब्रेक मतलब टूट जाएगा. उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन इन मटेरियल लाइक पिन टाइप इंसुलेटर हो, कोई भी इंसुलेटर आपने देखा होगा कि आप जब ट्रैवलिंग करते होंगे तब क्या होगा, लाइन के पास इंसुलेटर के कुछ टुकड़े पड़े होंगे और उसको मेंटेनेंस में रिपेयर करते हैं. ओके, सो ये ब्रेकडाउन क्या होगा, उस मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा. लेकिन नाउ वी डिस्कस इन ब्रेकडाउन इन गैसेस. ओके, सो फर्स्ट breakdown in gases. Let's start. So gas as an insulating medium. We know that gas is used in insulating medium in electrical system. The simplest and most commonly found that dielectrical are gases. Dielectrical medium में जो gas है वो as a insulator use करते हैं, हमें सबको पता है. Like you know that SF6, ठीक है, सल्फर, ठीक है, सल्फर जो है SF6 गैस सर्किट ब्रेकर यूज होते हैं, वो इसमें जो इंसुलेटिंग मीडियम कौन सा होगा, SF6 होगा. ठीक है, तो वो गैस है SF6. So most of the electrical appliances are used for the air as a insulating medium. ट्रांसफार्मर में, ठीक है, हम एयर एज ए insulating medium यूज करते हैं. ठीक है, in other few cases that other gases also used like nitrogen gases, carbon dioxide and pheron and sulfur hexafluoride are used to that in a insulating medium as a gas in electrical system. ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आया कि गैस जो गैसेस हैं, ठीक है, डाइलेक्ट्रिकल मीडियम के तौर पे यूज करते हैं. नंबर्स ऑफ गैसेस हैं लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड. ये सारे गैसेस एज अ इंसुलेटिंग मीडियम इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूज होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है दैट गैस की अब अलग फिनोमिना है अकरिंग द डाइलेक्ट्रिकल व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड टू दैट. ठीक है, इफ अ वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इज कम, ठीक है, जब वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तब क्या होगा, उसमें करंट की वैल्यू भी कम होगी. तो तब यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसमें क्या होगा, इंसुलेशन है, उसकी प्रॉपर्टी अच्छी होगी और उसमें क्या होगा, तब वो वोल्टेज, वो गैसेस जो इंसुलेटिंग मीडियम ऐसे यूज हो रहे हैं, ठीक है, गैस, तो वो क्या होगा, उस वोल्टेज की वैल्यू को क्या कर लेगा, सर्टन अमाउंट पे वो विथस्टैंड कर लेगा. ठीक है, तब क्या होगा, उसका गैसेस का जो यूज हो रहा है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा. ओके, ये आपको पॉइंट समझ में आ गया कि जब वोल्टेज की वैल्यू कम होगी तो करंट की वैल्यू कम होगी, उसमें स्ट्रेस कम होगा, उसकी वजह से क्या होगा कि जो वैल्यू जो है, वो वोल्टेज है, वो जो वोल्टेज की वैल्यू गैस जो भी यूज हो रहा है वो इंसुलेटिंग मीडियम में क्या होगा, सर्टेन अमाउंट पे वो विथस्टैंड कर लेगा. ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो होगा ऑन अदर हैंड. अब हम करते हैं नेक्स्ट केस, देखते हैं व्हेन द वी अप्लाई द वोल्टेज वैल्यू लार्ज, सो लार्ज अमाउंट ऑफ फॉलोइंग करंट थ्रू द इंसुलेटिंग. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम है जहाँ पे क्या होगा, अब जो करंट की वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आल्सो फ्लो. उसकी वजह से क्या होगा, इंसुलेशन इंक्रीज वेरी शार्पली. ठीक है, इंसुलेशन यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा. एंड सम पॉइंट पे क्या होगा, वो इंसुलेशन का ब्रेक डाउन होगा, मतलब वो इंसुलेशन टूट जाएगा. ठीक है, तो उसको वो कहाँ पे टूटेगा, एज द वैल्यू ऑफ हाई वोल्टेज. ओके, नाउ स्ट्रांगली कंडक्शन स्पार्क फ्रॉम द ड्यूरिंग, तो क्या होगा, उस इंसुलेशन पे क्या होगा,
उस वैल्यू हाई वोल्टेज की वैल्यू पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा। स्पार्क की वजह से क्या होगा, वो शॉर्ट सर्किट होगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में, और शॉर्ट सर्किट होगा और उसकी वजह से क्या होगा, जो भी गैस का जो इंसुलेटिंग मीडियम हम यूज कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, स्पार्क होगा और वहां पे वो ब्रेक डाउन होगा। ओके, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। Now the maximum voltage applied to insulating at the moment of breakdown is called the breakdown voltage. अब यहाँ पे देखो कि जो दो इलेक्ट्रोड के बीच में हमने एक गैस एज ए इंसुलेटिंग मीडियम रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उस वोल्टेज पे जब यहाँ पे स्पार्क होना प्रोड्यूस हो रहा है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, ठीक है। When occurring the spark between two electrode at the value of voltage, it's called the breakdown voltage. You got my point? क्या हो रहा है कि जब दो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में हमने गैस एज अ इंसुलेटिंग मीडियम रखा है और उसके हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, और उस हाई वोल्टेज की वैल्यू पे जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है, गैसेस का, तब यहाँ पे क्या होगा, उसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। अब मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ और ये सिंपल आपकी नॉलेज के लिए कि कौन कौन सी की वैल्यू के लिए, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्रेंथ कितना लिक्विड, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। तो एयर का जो है, ठीक है, फिर है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, फेरॉन, ठीक है, ये सारे मैंने आपको पहले बताया। वो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है, तो एयर की 1 पॉइंट है, हाइड्रोजन की 0.6, नाइट्रोजन की 1 पॉइंट, इसके बाद एसएफ की 2.5, फेरॉन की 2.5, ठीक है। ये सारे गैसेस हैं जिनकी आपको, ठीक है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ है रिलेटिव टू कंपेयर टू एयर। ओके, नाउ क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट वी डिस्कस। So in order to understand the breakdown phenomena in gas, study to electricity properties of gases, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब फिनोमिना हमें स्टडी करना है अबाउट द जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी, उससे पहले हमें जो गैस की इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है वो हमें डिस्कस करनी होगी, ठीक है। सो द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन गैस आर टू टाइप्स, वन नॉन सनस्टेन एंड चार्ज एंड देन सेल्फ सनस्टेन, ठीक है, सनस्टेनिंग। सो ब्रेकडाउन इन गैस कॉल्ड स्पार्क, ठीक है, ये आप समझ गए। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, स्पार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो और डिस्चार्ज इनटू द सेल्फ डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के आप समझ गए। नाउ दैट क्या होगा कि अब हाई वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्ड अप द हाई करंट इन अ ब्रेकडाउन इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑन आयोनाइजेशन। अब यहाँ पे देखो आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा कि हाई वोल्टेज की वजह से क्या होगा, गैसेस जो इंसुलेटिंग मीडियम है तो उस मीडियम में से यहाँ पे क्या होगा, करंट की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, गैस का होगा वो आयोनाइजेशन होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन की वजह से क्या होगा, आयंस आर आयंस और न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। माइग्रेशन होने का मतलब क्या होगा, आयंस न्यूट्रॉन्स वो क्या होंगे, अलग होंगे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एनोड टू कैथोड्स को यहाँ पे जो करंट का है वो लीड्स हो जाएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन का प्रोसेस आप समझ गए कि क्या होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हाई करंट फ्लो होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका जो करंट की जो करंट की जो वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या हो, एटम्स मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, वहां पे माइग्रेशन होगा, मतलब अलग अलग हो जाएंगे और करंट जो हो एनोड टू कैथोड फ्लो होगा। ओके, सो गैस इन इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है। अब प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ थ्योरीज, ठीक है, ये हम आगे के लेक्चर में स्टडी करेंगे जब स्ट्रीमर थ्योरी, ठीक है, और कोरोना कैसे, जो कोरोना की जो फिनोमिना कैसे है, देन लाइटिंग स्टॉर्म कैसे होगा, वो उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ओके, सो सिंपल मैकेनिज्म है अंडर दैट कंडीशन स्ट्रीमर थ्योरी एंड टाउनसेंड थ्योरी, जो हमने नेक्स्ट जो लेक्चर है उस पे यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। ओके, गैस मस्ट प्रोसेस फॉर दैट अप्लाई करेंगे तब वो क्या होगा, एट in electrical system the gas is used in as a dielectrical insulating medium at a low pressure and at high voltage, ठीक है, ये एक बात आप याद रखना। एंड देन आर्गोन गैस जो है, ठीक है, गैस आर बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट इंसुलेटिंग मीडियम इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ओके ओके, सो यू आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। सिंपल यहाँ पे ये ब्रेकडाउन वोल्टेज वैल्यू गिवन है फॉर 100 वोल्ट टू दैट 5000 वोल्ट फॉर दैट, ठीक है। ये मैंने आपको सिंपल आर्गोन और एयर का बताया, ठीक है। तो एयर की वैल्यू आप देख सकते हो ज्यादा हाई वोल्ट जो ब्रेकडाउन जल्दी हो रहा है एज कंपेयर टू द आर्गोन, ठीक है। तो ये सिंपल एक आपको
ये इलेक्ट्रोड प्रेशर है, लो प्रेशर एंड देन ये वैल्यू, ठीक है, ये सिंपल ग्राफ है। तो ये है आज का लेक्चर अबाउट दिस। आपको एज असाइनमेंट आपको एक्सप्लेन द ब्रेकडाउन इन गैसेस, आपको एज असाइनमेंट लिख के क्लास गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है।